हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन हिंदू अडॉप्ट अ चाइल्ड। एक हिंदू व्यक्ति कैसे किसी बच्चे को गोद ले सकता है। देखिए, जब बात आती है हमारे अडॉप्शन की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956। इसी में बताया गया है कि एक हिंदू व्यक्ति कैसे किसी बच्चे को गोद ले सकता है। जब बात आती है हिंदू बच्चे को अडॉप्ट करने की तो दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती हैं। पहला कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक, तो वो दोनों हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हुए होने चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट आती है कि जिस बच्चे को गोद लिया जाना है वो भी बच्चा जो है हिंदू रिलीजन का ही होना चाहिए, तभी जो है एक हिंदू व्यक्ति जो है किसी भी बच्चे का अडॉप्शन कर सकता है। तो जब अडॉप्शन के रिस्पेक्ट में बात होती है तो सेक्शन नंबर 7 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 हमें बताता है कि क्या क्या एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक हमारे हिंदू मेल को पूरी करनी होंगी किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए। और ऐसे ही सेक्शन नंबर 8 ऑफ HAMA 1956 हमें बताता है कि एक फीमेल को क्या कहते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एक फीमेल कब एलिजिबल होगी किसी भी बच्चे को जो है गोद लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करा रहा है स्मार्ट जुडिशरी कोर्स, जिसमें हमने कवर अप किए हैं सारे के सारे मेजर लॉज, सारे के सारे माइनर लॉज। इसमें हर एक बच्चे को उसकी स्टेट के लोकल लॉज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के जो है आपके किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट होने के बाद डेली एमसीक्यूज भी भेजे जाते हैं और बच्चे को लीगल करंट अफेयर एज वेल एज जनरल करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर ये है कि जो लोग आपको पढ़ाते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, वही आपको गाइड करते हैं कि आपको अपने जो है स्टेट के जुडिशरी की तैयारी कैसे करनी है। तो बिना देरी किए अगर आप यूज करते हैं APU का कोड तो ये कोर्स जो है आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 12,499 रुपीज में। और अगर यही कोर्स आपको डबल वैलिडिटी के साथ लेना है तो यूज करिए APU का कोड और यही कोर्स आपको मिल जाता है ओनली इन 15,000 रुपीज। क्लियर? तो बिना देरी करिए, जो बच्चे जुडिशरी कोई स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं और वो जज बनना चाहते हैं तो वो हमारा स्मार्ट जुडिशरी कोर्स ले सकते हैं और जो है अपनी प्रिपरेशंस को और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। हु कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड एज पर हिंदू लॉ। देखिए, हिंदू लॉ में अडॉप्शन का जो प्रिंसिपल बताया गया है वो बताया गया है हमारा जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। इसमें सेक्शन नंबर जो हमारा 7 है उसमें बताया है कि एक जो है हिंदू व्यक्ति को क्या क्या, हिंदू मेल को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी और वो कब एलिजिबल होगा किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए है। ऐसे ही सेक्शन नंबर 8 में जो बात बताई गई है वो एक हिंदू फीमेल के रिस्पेक्ट में बताई गई है कि एक हिंदू फीमेल जो है हमारी किस कंडीशन में और वो कैसे एलिजिबल है कि वो किसी भी बच्चे को गोद ले सकती है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सेक्शन नंबर 7 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट क्या बताता है मेल के रिस्पेक्ट में कि कौन मेल व्यक्ति जो है हमारा किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। तो पहला कि अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, जो भी व्यक्ति हमारा मेल व्यक्ति जो है अगर वो हिंदू है और उसको किसी भी बच्चे को गोद लेना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि वो जो है एक मेजर व्यक्ति होना चाहिए, मतलब एक वयस्क जो है पुरुष होना चाहिए जिसने अपनी एज 18 साल कंप्लीट कर ली है। दूसरी कि वो जो है बी ऑफ साउंड माइंड। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि वो व्यक्ति जो है साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए, अनसाउंड व्यक्ति या इंसेन व्यक्ति, मतलब पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक ऐसा साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए जो एक गुड डिसीजन और रैशनल जो है जजमेंट ले सके किसी भी चीज को लेकर अडॉप्शन के केस में। तीसरी कंडीशन कि अगर वो व्यक्ति, ठीक, जो अडॉप्शन करना चाह रहा है किसी भी जो है चाइल्ड का एज पर हिंदू लॉ, तो उसको क्या है, अगर उसकी वाइफ जिंदा होती है, ठीक, या फिर उसकी वाइफ शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ उसके साथ में रहती है, तो ऐसे केसेस में, ठीक, उस मेल व्यक्ति को, ठीक, जो अडॉप्शन करना चाह रहा है उसको क्या करना होगा, उसको जो है अपने वाइफ की भी परमिशन लेनी होगी। क्लियर? अगर ऐसा वो व्यक्ति नहीं करता है तो उसके द्वारा किया गया अडॉप्शन जो है वैलिड नहीं माना जाता है। क्लियर? और अगर किसी भी व्यक्ति की जो है वाइफ, ठीक, क्या है, इनकेपेबल है कंसेंट देने में, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, मान लीजिए
कोई भी जो है हिंदू मेल अडॉप्शन करना चाह रहा है और वाइफ को जो है डॉक्टर्स द्वारा कॉम्पिटेंट जो है अथॉरिटी द्वारा क्या कर दिया गया है, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है, या फिर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको इनकेपेबल बता दिया गया है कि वो रैशनल जजमेंट नहीं ले सकती है। ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जो भी व्यक्ति है, जो भी मेल पर्सन है, अगर किसी भी अडॉप्शन को कर रहा है एज पर हिंदू लॉ, तो ऐसे केसेस में उसको अपनी वाइफ की कंसर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक और प्रावधान हमारा जो है सेक्शन 7 में बताया गया है कि सिचुएशन ऐसी है जहां पे एक व्यक्ति की एक से ज्यादा वाइफ है, तो उसको क्या करना होगा, उसको जितनी भी हमारी उसकी वाइफ है, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति की 3 वाइफ है, तो उसको अडॉप्शन के टाइम पे तीनों की कंसेंट लेनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके द्वारा किया गया अडॉप्शन जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वॉइड अडॉप्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है सेक्शन 7 ने हमें सारी की सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स बता दी कि जो है एक मेल व्यक्ति जो हिंदू है उसको अडॉप्शन करना है तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। ठीक, अगर वो मेजर है और उसकी वाइफ नहीं है तो वो खुद की कंसेंट से ही क्या कहते हैं, अडॉप्शन कर सकता है। क्लियर, और अगर उसकी शादी हो चुकी है, वो शादीशुदा है, तो उसको जो है वाइफ की कंसेंट लेनी होती है, उसके बाद ही वो जो है अडॉप्शन कर सकता है। क्लियर, और एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है हमारा भोला एंड अदर्स वर्सेस रामलाल एंड अदर्स। इसमें जो है वाइफ वाली बात को चैलेंज किया गया था कि एक प्लेंटिफ था, ठीक, एक व्यक्ति था हिंदू जिसने अडॉप्शन किया था, उसकी 2 वाइफ थी और दोनों ही वाइफ जो है कॉम्पिटेंट थी, दोनों ही वाइफ जो है अपने जो है कंसेंट दे सकती थी। तो ऐसे केसेस में इन्होंने क्या किया, तो जो हमारे प्लेंटिफ थे उन्होंने क्या किया, अपनी फर्स्ट वाइफ की कंसेंट ले ली और अडॉप्शन कर लिया। तो इसको क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था, तो इसमें यही जजमेंट आया था कि ऐसा नहीं होगा, अगर 2 वाइफ हैं तो दोनों की जो है वैलिड कंसेंट लेनी होगी, उसी के बाद मेल व्यक्ति जो है अडॉप्शन कर सकता है। तो ये बात हुई हमारे सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 की, जिसमें एक हिंदू व्यक्ति क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जब वो अडॉप्शन कर सकता है। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं और आगे जो है सेक्शन नंबर 8 में हमें बताया गया है कि एक जो है फीमेल हिंदू कैसे किन किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद जो है बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। तो पहली कंडीशन सेक्शन 8 की है कि वो जो है एज ऑफ मेजोरिटी उसने अटेन कर ली हो। इसका मतलब वो लेडी 18 साल से ज्यादा की उम्र की होनी चाहिए। ठीक, तभी वो जो है एलिजिबल है किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। क्लियर, दूसरी कि बी ऑफ साउंड माइंड। ठीक, क्या बता रहे हैं कि वो लेडी भी जो है साउंड माइंड की होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकती है, तभी जो है वो कोई वैलिड अडॉप्शन कर सकती है एज पर हिंदू लॉ। ठीक, मूविंग हेड, बी आइदर अ विडो। क्या बता रहे हैं, या तो वो हो सकता है कि विडो हो, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, उसके बाद भी वो जो है बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हो क्योंकि उसके पास कोई भी बच्चा नहीं है। तो ऐसे केसेस में वो चाहे तो सन और डॉटर किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है। ठीक, अगर किसी भी लेडी का डाइवोर्स हो चुका है, ठीक, वो डाइवोर्स होने के बाद वो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है, तब वो चाहे तब भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। क्लियर, और एक अनमैरिड इन ऑर्डर टू अडॉप्ट। ठीक, अगर अनमैरिड है, अनमैरिड लेडी है, तो वो भी चाहे तो बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन सेक्शन 8 ने एक बार लगाया है वुमेन्स पे कि अगर वो शादीशुदा महिला है तो वो जो है अडॉप्शन नहीं कर सकती। ये बात हमारे जो है सेक्शन 8 ने हमें क्लियरली बताई है कि अगर उसका हस्बैंड अलाइव है तो वो जो है अडॉप्शन नहीं कर सकती जब तक दोनों लोगों की कंसेंट नहीं होती है किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। क्लियर, तो ये तो हमने समझ लिया अभी तक कि एक हिंदू मेल को अगर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करना है, चाहे वो सन हो चाहे डॉटर हो, तो उसको जो है क्या क्या कि वो मेजर होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, उसकी अगर शादी हो चुकी है तो वो वाइफ की कंसेंट के साथ करेगा, अगर बहुत एक से ज्यादा वाइफ है तो सब वाइफों की कंसेंट लेना जरूरी है। ऐसे ही सेक्शन 8 में जो है इन ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी एक फीमेल हिंदू जो है अडॉप्शन कर सकती है। अब जानते हैं कुछ और जो है हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिसके लिए जो है कि एक हिंदू सन को अगर अडॉप्ट करना है किसी भी मेल व्यक्ति को, ठीक, तो उसका कैसे अडॉप्शन किया जाएगा, उनका एज डिफरेंस कितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन रहती है कि अगर उनको मान लीजिए किसी भी सन को अडॉप्ट करना है तो वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 11 का क्लॉज 1 जो है जो पहली कंडीशन बताता है अडॉप्शन ऑफ सन के बारे में, और इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी हिंदू
कपल या फिर कोई भी हिंदू व्यक्ति, ठीक है, अडॉप्ट करना चाहता है किसी भी हिंदू सन को, तो ऐसे केसेस में ना तो उसका कोई भी सन लिविंग होना चाहिए, ना ग्रैंड सन लिविंग होना चाहिए, ठीक, ना ग्रेट ग्रैंड सन लिविंग होना चाहिए जब वो अडॉप्शन कर रहा है उस टाइम पे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो है पूरे परिवार के 3 पीढ़ियों में कोई भी जो है सन नहीं होना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल हैं कि आप एक बच्चे को जो है जो मेल है उसको क्या कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट या फिर अडॉप्टेड सन पहले से ही है, तब भी जो है आप एज पर सेक्शन 11 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर सकते, बच्चे को गोद नहीं ले सकते। ठीक, पहली बात बता दी कि अगर किसी को जो है करना है, सब बच्चे को मतलब मेल को गोद लेना है, ठीक, तो ऐसे केसेस में जो है क्या होगा, उसका सन नहीं होना चाहिए, ग्रैंड सन नहीं होना चाहिए और ग्रेट ग्रैंड सन भी नहीं होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें बताई है कि अगर उनका कोई भी सन, चाहे वो लेजिटिमेट हो, चाहे इलेजिटिमेट हो, चाहे अडॉप्टेड हो, ठीक है, अगर प्रेजेंट टाइम में है तो वो किसी भी जो है मेल बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो अडॉप्शन ऑफ सन की जब बात आती है तो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, तभी जो है किसी भी एक जो है मेल बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। जो सेकंड कंडीशन है वो बात करती है हमारी अडॉप्शन ऑफ डॉटर के बारे में, और ये हमें बात बताई गई है सेक्शन 11 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है, ठीक, कि वो एक डॉटर को अडॉप्ट कर ले, मतलब गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर ले, तो उसकी जो है प्रेजेंट टाइम पे लिविंग डॉटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ग्रेट ग्रैंड डॉटर फ्रॉम देयर सन एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ना तो उसकी डॉटर है, ना उसके जो बच्चा है उसकी भी कोई डॉटर है, तो ऐसे कंडीशन में जो है कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, एज पर सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग किसी भी जो है डॉटर का अडॉप्शन कर सकता है। अगर कोई भी डॉटर या फिर ग्रैंड डॉटर ऑफ सन, अगर चाहे इलेजिटिमेट चाहे लेजिटिमेट या फिर अडॉप्शन के द्वारा उनके फैमिली में है, तो ऐसे केसेस में डॉटर का अडॉप्शन नहीं किया जा सकता। ये बात भी हमारी जो है सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 में ही हमको बताई गई है। ठीक, तो ये दोनों बातें समझ ली कि अगर एक सन को क्या करना है, सन को अडॉप्ट करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, और अगर एक डॉटर को अडॉप्ट करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि अगर एक जो है मेल व्यक्ति है और वो किसी फीमेल को अडॉप्ट करना चाहता है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमें 11 क्लॉज 3 में बताया है कि अगर कोई मेल व्यक्ति है और वो फीमेल को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको सेक्शन 7 की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। सेक्शन 7 की रिक्वायरमेंट्स में क्या था कि वो जो है वयस्क व्यक्ति होने चाहिए, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो वाइफ की कंसर्ट लेगा, और अगर बहुत सारी वाइफ हैं, उसकी एक से ज्यादा वाइफ है, तो सारी वाइफ की कंसर्ट लेनी होगी। इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद जो है 11 सब क्लॉज 3 में हमें जो है क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि अगर एक मेल व्यक्ति फीमेल को अडॉप्ट करना चाहता है तो जो मेल व्यक्ति है ना और फीमेल जिसका अडॉप्शन किया जाना है, इन दोनों का एज डिफरेंस एटलीस्ट 21 ईयर होना चाहिए। तो अगर किसी भी हिंदू मेल को किसी फीमेल को अडॉप्ट करना है तो वो फीमेल कम से कम उससे 21 साल छोटी होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, तभी जो है किसी भी जो है डॉटर को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेल व्यक्ति की उम्र 42 साल है, ठीक, तो वो जो है अपने से 21 साल छोटी डॉटर को क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। तो अगर तो यहाँ पे 21 साल से छोटी डॉटर का अडॉप्शन उसके साथ जो है किया जा सकता है, तभी वो जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सेक्शन 11 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग सही माना जाएगा। क्लियर? मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। अडॉप्शन ऑफ मेल चाइल्ड बाय फीमेल। अब देखिए यहाँ पे उसकी उल्टी कंडीशन है, क्या है कि एक फीमेल है, वो क्या करना चाहती है, एक जो है मेल चाइल्ड का अडॉप्शन करना चाहती है। तो ये बात हमें बताई गई है 11 सब क्लॉज 4 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956 में, और इसमें क्लियर किया गया है कि अगर कोई भी फीमेल है तो वो मेल को अडॉप्ट करना चाहती है, मेल सन को अडॉप्ट करना चाहती है, तो ऐसे केसेस में क्या करना होगा, ऐसे केसेस में उसको पहले सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होंगी। एक 8 की रिक्वायरमेंट क्या थी कि वयस्क होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, डाइवोर्सी हो सकती है, विडो हो सकती है, ठीक,
और अगर उसका हस्बैंड जिंदा है तो उससे डिस्कशन और उसकी कंसेंट भी जरूरी है। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद में, ठीक है, वो क्या कि जो फीमेल अडॉप्ट करना चाहती है और जिस मेल को अडॉप्ट किया जाना है, इन दोनों का एज डिफरेंस भी 21 साल होना चाहिए। ठीक, अगर 21 साल का डिफरेंस नहीं है तो ये अडॉप्शन वॉइड माना जाएगा और अडॉप्शन जो है हमारा HAMA 1956 के अकॉर्डिंग वॉइड हो जाएगा, वैलिड अडॉप्शन नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये बात हमारे जो है सेक्शन 11 क्लॉज 4 ऑफ HAMA 1956 में हमें बताई गई है। क्लियर? अब चलते हैं आगे के अदर कंडीशंस क्या होती हैं। कुछ अदर कंडीशंस हैं जो हमारे सेक्शन 11 के जो है फर्दर क्लॉज में बताई गई हैं। जो है पहली कंडीशन हमारी है कि अगर किसी भी बच्चे का एक बार अडॉप्शन हो चुका है, ठीक, तो उसको दूसरी बार अडॉप्शन के लिए नहीं दिया जा सकता। या फिर अगर किसी भी हिंदू मेल ने या फिर फीमेल ने एक बार अडॉप्शन कर लिया है, ठीक, तो जब तक उनके पास वो अडॉप्टेड चाइल्ड रहता है, ठीक, तब तक वो क्या है, तब तक वो जो है दूसरा अडॉप्शन नहीं कर सकते। और तीसरी कंडीशन है कि अगर एक बार अडॉप्शन कर लिया तो वही आपका चाइल्ड माना जाएगा, आप जो है दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। ठीक, और चौथी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो भी अडॉप्टेड फादर मदर होंगे जिन्होंने किसी भी बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो जो है किसी उस बच्चे को दूसरे लोगों को कभी भी अडॉप्शन में नहीं दे सकते। ठीक, तो ये था पूरा प्रोसीजर कि एक हिंदू व्यक्ति कैसे किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है और क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो आज हमने डिस्कस किया है सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट 1956। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक हिंदू व्यक्ति जो है कैसे एक हिंदू बच्चे को गोद ले सकता है। ठीक, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। आप जल्दी से स्टडी IQ का जुडिशरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।